चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम का संबंध है। नंबर 1, कानून या परंपरागत प्रचलन के अधीन समव्यवहारों के संबंध में। नंबर 2, उन समव्यवहारों से जिसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, एक एवं दो दोनों। और ऑप्शन नंबर 4, केवल एक। तो राइट आंसर एक एवं दो दोनों है, यानी कि उन समव्यवहारों से जिसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये भी सही है। और एक नंबर जो है, कानून या परंपरागत प्रचलन के अधीन समव्यवहारों के संबंध में, ये भी सही है। तो रजिस्ट्रेशन अधिनियम का संबंध कथन एक और कथन दो, ये आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो दोनों से है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राज्य सरकार जब उप रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की शक्तियों को सुनने के लिए प्राधिकृत कर देती है, तो प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार अपने द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकता है, अपने द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। एक एवं दो दोनों, केवल दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है। तब जो है प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार जो है वो अपने द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील को सुन सकता है। आगे चलते हैं। निरीक्षक किसके अधीनस्थ होता है? ऑप्शन ए महानिरीक्षक के, 2 राज्य सरकार के, 3 कलेक्टर के, या 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, निरीक्षक महानिरीक्षक के अधीनस्थ होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, जब रजिस्ट्रार अनुपस्थित है या उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद पर कौन कार्य करता है, ये आपको बताना है। एक, कोई व्यक्ति जिसने महानिरीक्षक नियुक्त करे। 2, जब महानिरीक्षक द्वारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति के अभाव में उस जिले का न्यायाधीश। तीसरा नंबर है एक एवं दो दोनों। और चौथा है केवल एक। सही आंसर है एक व दो दोनों। चलिए एक व दो दोनों ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोई व्यक्ति जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करेगा, और दूसरा है जब महानिरीक्षक द्वारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति के अभाव में उस जिले का न्यायाधीश। तो दोनों इसका राइट आंसर है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उस जिले का जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगर है, रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्यारूढ़ से अनुपस्थित होने या अन्यथा अनुपस्थित है या जब उसका पद रिक्त है तब उसके पद पर कौन कार्य करेगा? ऑप्शन एक, वह व्यक्ति जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे। 2, जिले का न्यायाधीश। 3, एक एवं दो दोनों। और 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वह व्यक्ति जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करेगा। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित है क्या जंगम संपत्ति, पट्टा, स्थावर संपत्ति या पुस्तक? आपको सही आंसर बताना है। पांचवा ऑप्शन भी है उपयुक्त सभी, और यही सही है। पांचवा ऑप्शन सभी, ये स्थावर संपत्ति के, माफ़ कीजिएगा, ये सभी के सभी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। किस किस को? जंगम संपत्ति की भी परिभाषा दी गई है, पट्टे की भी, स्थावर संपत्ति की भी, पुस्तक की भी परिभाषा है। तो राइट आंसर सभी की परिभाषा दी गई है। अगले सवाल पर चलते हैं। स्थावर संपत्ति नहीं है। कौन सी स्थावर संपत्ति नहीं है? प्रकाश, नौकाघाट, मत्स्य कर्म, वंशानुगत भत्ते या घास? तो स्थावर संपत्ति घास नहीं। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। प्रकाश भी स्थावर संपत्ति है, नौकाघाट भी, मत्स्य कर्म भी, वंशानुगत भत्ते भी, पर घास जो है ये आप याद रखेंगे वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इस सवाल में पूछा गया था कि स्थावर संपत्ति कौन सी नहीं है, तो घास स्थावर संपत्ति नहीं है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपको बताना है, चल संपत्ति कौन सी है? वंशानुगत भत्ते, पदाधिकार, खड़ी इमारती लकड़ी, प्रकाश? तो चल संपत्ति खड़ी इमारती लकड़ी है, ये एक चल संपत्ति के अंतर्गत आएगी, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 1 राज्य सरकार, 2 केंद्र सरकार, 3 उच्च न्यायालय, 4 कलेक्टर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति
राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक सरकार के अधीन कोई अन्य पद ऑप्शन 1 धारण नहीं करेगा, दूसरा धारण कर सकेगा, तीसरा धारण नहीं करेगा और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक सरकार के अधीन कोई अन्य पद को धारण कर सकता है, ये आप याद रखेंगे।